आ जाओ भाई, शुरू कर लेते हैं बेसिक वीडियो #9। इसके पहले जो वीडियो बन रखी है अपन लोग पढ़ रहे थे प्रोनाउन के फंक्शंस ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या क्या काम करते हैं, सब्जेक्ट बनते हैं, ऑब्जेक्ट बनते हैं, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनते हैं और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनते हैं। प्रोनाउन की डेफिनेशन, प्रोनाउन कम्स एट द प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन नाउन की जगह पर आते हैं। जब प्रोनाउन आते ही हैं नाउन की जगह पर तो वही काम करेंगे जो नाउन काम करते हैं। तो नाउन के काम तो पता है ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशनल सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तो वही सारे काम प्रोनाउन भी करने लगा। इन सेंटेंसेस में हम लोग देख लेंगे कि कैसे सब्जेक्ट बन रहा है, कहाँ ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, कैसे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनता है प्रोनाउन और कैसे बनेगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। चलो इन सेंटेंसेस को पढ़ते हैं और ब्रेक करते हैं। ब्रेक करेंगे तभी सब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आ जाओ। I/me लव अंजलि। अब भाई आप कहना चाहते हो कि मैं अंजलि से क्या करता हूं, प्यार करता हूं। ठीक है, ये सारे एक्शन वर्ड हैं। मैं अंजलि से क्या करता हूं, मैं अंजलि से प्यार करता हूं। ठीक, आप ये कहना चाहते हो तो एक्शन वर्ड ये है, यानी कि मेन वर्ब। इस एक्शन वर्ड का डूअर कौन है, सब्जेक्ट कौन है, तो सब्जेक्ट या तो आई होगा या तो मी होगा। लेकिन आपको बनाना है इस एक्शन का डूअर मीन्स सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमेशा वर्ब से पहले आते हैं। तो बताओ मुझे, ये भी प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन का आपको सब्जेक्टिव केस चाहिए कि प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। तो आपका जवाब आया होगा वर्ब से पहले तो सब्जेक्ट आते हैं, तो चाहिए क्या, प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस। तो मी तो होने से रहा क्योंकि मी होता है ऑब्जेक्ट। आई का पार्ट ऑफ स्पीच कोई पूछे तो बताओगे क्या, प्रोनाउन। काम क्या कर रहा है इस सेंटेंस में, आई सब्जेक्ट बन रहा है क्योंकि इस एक्शन वर्ड का डूअर है। आई लव होम, आई लव होम किसको प्यार किया जाता है भैया, अंजलि का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, प्रॉपर नाउन है, पर्टिकुलर किसी पर्सन का नेम। आई लव होम किसको प्यार करते हो, अंजलि को, तो अंजलि हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि वर्ब से व्हाट या होम का रिप्लाई तो ऑब्जेक्ट होते हैं, और ये कोई पर्सन है तो होम का रिप्लाई बन गया। तो आपने देखा ना कि जो आपका सब्जेक्ट होता है वो प्रोनाउन हो सकता है। दूसरा सेंटेंस देख लो। अब आप तो प्यार करते हो अंजलि से, लेकिन यहाँ पर क्या है, अंजलि लाइक्स ही/हिम। आप कहना चाहते हो कि अंजलि पसंद करती है उसको, मीन्स आप तो प्यार करते हो अंजलि से और अंजलि प्यार करती है, अंजलि चाहती है किसी दूसरे को। ठीक है, तो कितना कॉन्ट्रडिक्शन है। आप परेशान हो, रात रात भर सो नहीं रहे, खाना पीना बंद, मम्मी पूछ रही भाई क्या हो गया, क्यों परेशान है मेरा लल्ला। तो पता चला कि आपने बताया होगा कि मैं अंजलि से प्यार करता हूँ। ये आई मान लो मैं ही हूँ, तो मैंने क्या कहा कि मैं अंजलि को बहुत प्यार करता हूँ। तो मम्मी ने कहा इसमें क्या बात है, अभी देखो बात कर लेते हैं अंजलि से, अभी पूछ लेते हैं, अभी आपको व्हाट्सएप नंबर दिला देंगे, बढ़िया रात रात भर बात करना, कोई दिक्कत नहीं। जब अंजलि से पूछा गया तो पता चला अंजलि लाइक्स हिम, अंजलि किसी और को प्यार करती है। अब तो और आफत, तो यही होता है भैया। चलो ये मेन वर्ब और अंजलि का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, प्रॉपर नाउन है, और इस एक्शन वर्ड का डूअर है। अंजलि क्या काम कर रही है सेंटेंस में, सब्जेक्ट बनने का। यहाँ पर आई क्या काम कर रहा है सेंटेंस में, सब्जेक्ट बनने का। अंजलि, अब देखो वर्ब के बाद आपको क्या चाहिए, प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस चाहिए कि प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। ये भी प्रोनाउन, ये भी प्रोनाउन। सब्जेक्ट बनाना है कि ऑब्जेक्ट, जाहिर सी बात है आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट तो यहाँ बनता है वर्ब से पहले, वर्ब के बाद तो आपको ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ही आपका हट गया। इसका पार्ट ऑफ स्पीच कोई पूछे तो प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस, और काम क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट बनने का। ही का जो ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन होता है वो होता है हिम। तो ही की जरूरत नहीं थी मुझे, हिम की जरूरत थी। प्रोनाउन है, पार्ट ऑफ स्पीच प्रोनाउन, काम क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट बनने का। क्योंकि अंजलि लाइक्स होम किसको प्यार करती है, होम का रिप्लाई है, तो ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्रोनाउन ही आपका सब्जेक्ट है, या आई प्रोनाउन है, या सब्जेक्ट है, और यहाँ पर हिम आपका प्रोनाउन है और ये है
ऑब्जेक्ट। ये है सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन, ये है ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। वर्ब से पहले सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए। तो प्रोनाउन के दो काम अपन लोगों ने देख लिए हैं। आ जाओ, आप देखो, ही परचेज्ड इट फॉर हर, उसने खरीदा इसको उसके लिए, ये कहना चाहते हो आप। ये एक्शन वर्ड है, मेन वर्ब। परचेज, परचेज्ड, परचेज्ड, परचेजिंग, सेकंड फॉर्म भी वही, थर्ड फॉर्म भी वही। कैसे पहचानोगे कि ये सेकंड है कि थर्ड फॉर्म? जाहिर सी बात है, अकेले आएगी तो सेकंड फॉर्म, क्योंकि एक सेकंड फॉर्म ही है जो अकेले आ सकती है, और किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ में आती तो थर्ड फॉर्म होती। तो ये सेकंड फॉर्म है। इस एक्शन का, ये जो काम हो रहा है खरीदने का, इसको कौन कर रहा है? ही का पार्ट ऑफ स्पीच कोई पूछे तो प्रोनाउन, ये प्रोनाउन होने लगा। काम क्या कर रहा है इस एक्शन वर्ड का? ये खरीदने के काम का ये क्या है? डूअर है, यानी कि है सब्जेक्ट। तो ही आपका इस सेंटेंस में क्या है? सब्जेक्ट। एंड ही परचेज्ड व्हाट, क्या खरीदा? इट का पार्ट ऑफ स्पीच कोई पूछे तो प्रोनाउन है। काम क्या कर रहा है? व्हाट का रिप्लाई है तो ऑब्जेक्ट है। ठीक। फॉर क्या है? आपको पता है फॉर आपका होता है प्रीपोजिशन, क्योंकि आपको पता है कि प्रीपोजिशन हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं। तो यहाँ पर प्रोनाउन से पहले प्रीपोजिशन आया है। प्रोनाउन, ये जो प्रीपोजिशन होते हैं वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं, और उस नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के बाकी शब्दों से रिलेट करते हैं। ठीक है। तो ही परचेज इट फॉर हर, यहाँ पर फॉर क्या कर रहा है? इस हर को इस इट के साथ, इसके साथ, इसके साथ रिलेट कर रहा है। तो हर का पार्ट ऑफ स्पीच कोई पूछे तो ये है प्रोनाउन। काम क्या कर रहा है इस सेंटेंस में? प्रीपोजिशन के बाद आया है तो बनेगा प्रीपोजिशनल, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनेगा। तो देखो भाई, प्रोनाउन ही आपका सब्जेक्ट हो जाता है, प्रोनाउन ही आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है, और प्रोनाउन ही आपका क्या हो जाता है? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो ये समझ में आ गया। मान लो इसको, इस सेंटेंस को मैं एक सिनेरियो से, मैं एक स्टोरी से समझा दूं। जैसे मैं तो बोल रहा हूँ ही परचेज्ड इट फॉर हर, लेकिन आपको लग रहा होगा क्या खरीदा गया, ये ही किसके लिए आया, ये हर कौन है, और इट किसके लिए आया है, ये आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी। तो मैं एक सिनेरियो बना लेता हूँ। हालांकि जो स्पीकर है और जो लिसनर है उसको पता है कि ही किसके लिए आया है, इट किसके लिए आया है, हर किसके लिए आया है, लेकिन आपको तो नहीं पता। तो मैं आपको एक सिनेरियो से समझा देता हूँ कि कैसे इस सेंटेंस को आप बोल सकते हो। मान लो मैं हूँ और सबको मेरे घर में पता है कि मेरा अंजलि के साथ क्या है? अफेयर है। अंजलि को मैं बहुत चाहता हूँ। ठीक है। तो मेरी एक फैमिली है और मैं अंजलि को बहुत चाहता हूँ, सबको पता है मेरी फैमिली के अंदर, और मेरी एक छोटी सी बहन है। तो एक बार अभी अंजलि का बर्थडे आने वाला है, तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि इस बार अंजलि के लिए मैं एक गिफ्ट दूंगा, बैग, एक अच्छा सा बैग गिफ्ट करूंगा। ठीक है। तो भाई मैं बैग ले आया, लेडीज़ वाला बैग ले आया। ठीक, लेडी बैग। जब मैं घर के अंदर लाया तो मेरी बहन छोटी वाली क्या पूछ रही है मम्मी से कि ये बैग किसका है, ये बैग किसका है, भैया किसके लिए बैग लाए हैं। तो मेरी माँ क्या कहती है, क्योंकि मेरी माँ को तो पता है, तो वो कहती हैं कि ही परचेज्ड इट फॉर हर, ही परचेज्ड इट फॉर हर। तो बहन भी समझ गई कि ही मीन्स भैया, मीन्स मैं, और ख़रीदा क्या गया है? बैग। इट आया है बैग के लिए, और फॉर हर, हर मीन्स अंजलि। तो ये है। ठीक, ही परचेज्ड इट फॉर हर। तो ये, अब आप देख लो ये सेंटेंस, इट इज़ शी स्लैश हर। कभी आप कहते नहीं हो इट इज़ शी स्लैश हर। इसको कैसे यूज करना है, ये सेंटेंस क्या सही है, अब मैं बता दूं, इसकी हिंदी कर दूं। कभी कभी आप कहते हो इट इज़ शी, या तो वही है, या तो वही है। जैसे आपने किसी लड़की को देखा काफ़ी दिनों के बाद, मान लो अंजलि की बात कर लें। अब अंजलि की शादी हो गई, 10 साल बाद मुझे मिली, और एकदम से मैंने देखा, तो मैं क्या कहता हूँ? मैं अपने दोस्त से कहता हूँ इट इज़ शी, या तो वही है। ठीक है। आ जाओ, यहाँ पर देखो इज। अब ये इज जो है वो बी की फॉर्म है, मतलब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है और मेन वर्ब भी हो सकती है। कैसे पहचानेंगे कि हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब? तो याद करो, मैंने कहा अगर अकेले लिखी हो तो मेन वर्ब है, किसी वर्ब के साथ में इज आया हो तो वो हेल्पिंग वर्ब है।
अब इज के साथ में आगे कोई आईएनजी वाली फॉर्म या कोई फॉर्म नहीं है, तो समझ जाएंगे कि ये फॉर्म अकेले आई है और ये है मेन वर्ब। मेन वर्ब है तो इसको लिंकिंग वर्ब भी बोल सकते हो। ये है लिंकिंग वर्ब। ये इट क्या है? इट का पार्ट ऑफ स्पीच कोई पूछे तो प्रोनाउन है। काम क्या कर रहा है? सब्जेक्ट बनने का। अब आपको पता है कि जब भी बी की फॉर्म मेन वर्ब बनेगी तो उसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं, और उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ऑब्जेक्ट नहीं होता है क्यों? क्योंकि एक्शन ही नहीं होता है। एक्शन नहीं होता है तो उस एक्शन को रिसीव करने वाला कोई नहीं होगा, मीन्स ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो क्या होगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो मैं कह रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा मीन्स हर नहीं होगा, क्योंकि हर तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस है। तो होगा क्या? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, मीन्स प्रोनाउन लिखा जाएगा वो भी सब्जेक्टिव केस में। तो शी का पार्ट ऑफ स्पीच पूछे तो प्रोनाउन, और एक यहाँ पर शी काम क्या कर रहा है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का। ठीक है, यहाँ पर शी आपका है प्रोनाउन। पार्ट ऑफ स्पीच कोई पूछे इट का तो प्रोनाउन है। काम क्या कर रहा है सेंटेंस में? इट सब्जेक्ट बन रहा है। इस सेंटेंस में इट का पार्ट ऑफ स्पीच प्रोनाउन है। काम क्या कर रहा है? सब्जेक्ट बन रहा है। और यहाँ पर जो शी है उसका पार्ट ऑफ स्पीच कोई पूछे तो प्रोनाउन है। काम क्या कर रहा है सेंटेंस में? शी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन रहा है। आपको अच्छे से आ गया होगा। अगर आपको ये सब आ गया तो एक सेंटेंस आप बनाना, इट्स मी या आई। इट्स मी, कभी कभी जैसे मान लो आप बड़े हो गए हो और बचपन की तस्वीरें एल्बम में देख रहे हो और छोटे से आप कहीं दिख गए तो क्या कहते हो? इट्स मी, या बोलते हो इट्स आई। तो इट्स मी बोलना सही है कि इट्स आई बोलना सही है ग्रामर के हिसाब से? क्योंकि कम्युनिकेशन में तो कुछ भी आप बोलो, इट्स मी, ज़्यादातर लोग इट्स मी ही बोलते हैं, अधिकतर सारी लोग इट्स मी बोलते हैं, बट इट्स मी बोलना होता है गलत ग्रामर के हिसाब से। कम्युनिकेशन में तो चल जाएगा इट्स मी, कम्युनिकेशन में तो इट्स हर चलेगा खूब। कम्युनिकेशन में आप हमेशा यही सुनोगे इट्स हर, लेकिन ग्रामर के हिसाब से सही होगा इट्स शी, क्योंकि हमें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनाना है। वैसे ही यहाँ पर भी आपको बोलने में, लिखने पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा कि आप बोलो इट्स मी, हमेशा आपको यही सुनने में आएगा, लिखा भी रहेगा। लेकिन ग्रामर के हिसाब से देखा जाए तो इट्स आई सही है। क्यों? क्योंकि इज़ आपकी मेन वर्ब है। मेन वर्ब है तो ये लिंकिंग वर्ब है। इट का पार्ट ऑफ स्पीच प्रोनाउन, काम क्या कर रहा है? सब्जेक्ट बनने का। और जब भी बी की फॉर्म मेन वर्ब बनती है तो उस कंडीशन में एक्शन तो होता नहीं, तो ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो मी ऑब्जेक्ट है। मी प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस है, तो आएगा क्या? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आई आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।